एक छोटे से भारतीय गांव में एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी है। शाम का समय हो चुका है। सूरज पूरी तरह डूब गया है। चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। रामप्रसाद नाम का 50 साल का मजदूर रोज की तरह थक कर पैर घसीटते हुए घर लौट रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। उसके हाथ में सिर्फ 50 रुपए का नोट है। वह झोपड़ी के बाहर बैठ जाता है और गहरी सांस लेता है। अंदर सीता देवी चूल्हे पर सिर्फ 2 रोटियां और बहुत पतला दलिया बना रही है। धुआं पूरे घर में फैला हुआ है। उनका 12 साल का बेटा छोटे लाल, जिसे प्यार से छोटू कहते हैं, एक टूटी मेज पर लालटेन की मध्यम रोशनी में पुरानी फटी किताब पढ़ रहा है। वह बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। रामप्रसाद अंदर आता है और उदास आवाज में कहता है, आज भी पूरा दिन खेत में मेहनत की, धूप में जलता रहा, लेकिन मजदूरी सिर्फ 50 रुपए मिली। इस गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा? कर्ज दिन दिन बढ़ता जा रहा है, गुजारा कैसे होगा? सीता चूल्हा छोड़कर उसके पास आती है, उसका हाथ थपथपाती है और धीरे से कहती है, चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। हमारा छोटू बड़ा होकर पढ़ लिख कर हमें इस गरीबी से जरूर बाहर निकालेगा। उसमें कुछ करने की लगन है। छोटू किताब से नजर उठाता है, मासूम चेहरा ले कहता है, पापा आप थक गए हो, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बड़ा होकर बड़ा अफसर बनूंगा। आपको फिर कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हम सब बड़े घर में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। रामप्रसाद मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता दोनों को गले लगाती है। तीनों साथ बैठकर धीरे धीरे खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद लालटेन बुझा दी जाती है। बाहर चांद की रोशनी झोपड़ी पर पड़ रही है। परिवार चुपचाप सोने की तैयारी करता है। यह गरीब लेकिन सपने देखने वाला परिवार है। सुबह हो गई है। गांव में मुर्गे बार बार बांग दे रहे हैं। सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के अंदर आ रही हैं। छोटे लाल पुराने फटे कपड़े और जूते पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसका छोटा सा बैग कंधे पर है। वह बहुत उत्साहित है। रामप्रसाद खेत जाने के लिए तैयार हो रहा है। छोटू माँ पापा के पास जाता है और कहता है, पापा आज स्कूल फिर से खुल रहा है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है। रामप्रसाद उदास होकर कहता है, बेटा स्कूल की फीस कहां से लाऊं? हमारे पास पैसे नहीं हैं। तू खेत में मेरी मदद कर, मजदूरी करके ही गुजारा करना है, यही हमारी किस्मत है। छोटू आंखों में आंसू भरकर कहता है, पापा अगर मैं नहीं पढ़ा तो जीवन भर मजदूरी ही करते रहेंगे, हम हमेशा गरीब रहेंगे। मास्टर जी कहते हैं कि मैं बहुत होशियार हूं, मुझे मौका दो, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। सीता बीच में आती है, पति का हाथ पकड़ती है और कहती है, जाने दो उसे, भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। हम किसी तरह फीस का इंतजाम कर लेंगे, बच्चे का भविष्य दांव पर है। रामप्रसाद बहुत देर तक सोचता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है जा, लेकिन याद रख मेहनत करना। छोटू खुशी से उछल पड़ता है और घर से निकलता है। रास्ते में गांव के कई अमीर बच्चे नई साइकिल पर जा रहे हैं। वे छोटू को देखकर ताना मारते हैं, अरे गरीब का बेटा स्कूल जाकर क्या करेगा, अफसर बनेगा क्या? छोटू चुप रहता है, सिर झुकाकर चलता रहता है। स्कूल पहुंचता है। मास्टर जी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आओ छोटू, आज से फिर पढ़ाई शुरू। क्लास में सभी बच्चे बैठते हैं। छोटू सबसे आगे बैठता है और पूरी लगन से पढ़ना शुरू करता है। गर्मी का मौसम जोरों पर है। खेत पूरी तरह सूख गए हैं। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। कोई हरी झलक नहीं दिख रही। रामप्रसाद रोज सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, निराई करता है, लेकिन फसल बिल्कुल नहीं हो रही। वह थक हार कर घर लौटता है। सीता उसे देखकर पानी का गिलास देती है। रामप्रसाद कहता है, इस बार सूखा सब कुछ खत्म कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कर्ज और बढ़ता जा रहा है, अब क्या करेंगे? सीता चुप रहती है। तभी जमींदार अपने नौकरों के साथ आता है। वह घमंड से कहता है, रामप्रसाद सुन ले, अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो यह झोपड़ी और खेत दोनों मेरे हो जाएंगे, कोई रहम नहीं करूंगा। छोटू और सीता दरवाजे के पीछे से सब सुनते हैं। छोटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो जाती है। छोटू लालटेन जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। सीता पास बैठकर उसे देखती रहती है। छोटू कहता है, मां मैं बहुत मेहनत करूंगा, बड़ा होकर जमींदार को जवाब दूंगा,
हमें कोई नहीं निकाल सकेगा। सीता उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा, भगवान तेरी मेहनत का फल जरूर देगा। बाहर हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, परिवार चुपचाप सोच में डूबा रहता है। यह संकट का समय है। छोटू अब 14 साल का हो चुका है। वह स्कूल के बाद गांव में अखबार बांटने का काम शुरू करता है। हर सुबह 5 बजे उठता है, पुरानी साइकिल पर अखबारों का गट्ठर लादता है और एक एक घर में अखबार पहुंचाता है। लोग उसे 5-10 रुपए देते हैं। वह पैसे जोड़ता है। एक दिन जमींदार के बड़े महल जैसे घर के सामने अखबार रखता है। जमींदार ऊपर से देखकर हंसता है और कहता है, अरे, गरीब का बेटा अखबार बांटने लगा, बड़ा बनने का सपना देख रहा है। छोटू चुप रहता है और आगे बढ़ जाता है। शाम को घर लौटता है, मां को 20 रुपये देता है और कहता है, मां, आज इतने पैसे बचाए। सीता बहुत खुश होती है, उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा, तेरी यह छोटी छोटी कमाई एक दिन हमें बड़ा घर दिलाएगी। भगवान तेरी मेहनत देख रहा है। रामप्रसाद भी मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, तू सही रास्ते पर है। परिवार को अब थोड़ी राहत महसूस होने लगी है। छोटू और ज्यादा मेहनत करने लगता है। अगर आप भी अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करते हैं, अगर आपके लिए भी माँ की गोद और पापा का हाथ थामे चलना सबसे बड़ा सुकून है, अगर आप मानते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पे वापस आते हैं मित्रों। छोटू और ज्यादा मेहनत करने लगता है। वह सुबह स्कूल, दोपहर अखबार, शाम पढ़ाई सब करता है। छोटू की 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा चल रही है। वह दिन रात मेहनत करता है। लालटेन के नीचे किताबें फैलाकर देर रात तक पढ़ता रहता है। मास्टर जी कभी कभी घर आकर उसकी मदद करते हैं, अतिरिक्त सवाल करवाते हैं। परीक्षा खत्म होती है। अब रिजल्ट का दिन आता है। पूरा गांव स्कूल के बाहर इकट्ठा होता है। मास्टर जी लाउडस्पीकर पर घोषणा करते हैं, छोटे लाल ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह जिला टॉपर है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। रामप्रसाद और सीता खुशी से रोने लगते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और छोटू को गले लगा लेते हैं। छोटू कहता है, पापा, माँ, अब मैं शहर जाकर आगे पढ़ूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन पैसे नहीं हैं। तभी शहर से आए एक व्यापारी छोटू की प्रतिभा की बात सुनते हैं और कहते हैं, मैं इस लड़के को पूरी स्कॉलरशिप दूंगा, यह बहुत होशियार है। गांव वाले बारी बारी से आकर बधाई देते हैं। परिवार बहुत खुश है। यह उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन है। छोटू पहली बार शहर जाने वाला है। वह ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उसके हाथ में एक पुराना छोटा सा बैग है जिसमें कुछ पुराने कपड़े और मां का दिया हुआ छोटा सा ताबीज बंधा हुआ है। सीता देवी और रामप्रसाद उसे छोड़ने आए हैं। सीता बार बार उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा, अच्छे से पढ़ना, खाना समय पर खाना, किसी से लड़ना नहीं। छोटू कहता है, मां, चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा, आप लोग भी अपना ख्याल रखना। रामप्रसाद चुपचाप खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखें नम हैं। ट्रेन आती है। छोटू ट्रेन में चढ़ता है, खिड़की से बाहर देखता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। वह गांव को, अपनी झोपड़ी को, मां पापा को पीछे छूटते देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ताबीज को हाथ में पकड़ लेता है। कई घंटों का सफर होता है। अंत में ट्रेन शहर पहुंचती है। छोटू स्टेशन से बाहर निकलता है। शहर की चमकती इमारतें, तेज गाड़ियां, भीड़ देखकर वह हैरान हो जाता है। वह धीरे धीरे कॉलेज की ओर जाता है। बड़ा कॉलेज देखकर और हैरान होता है। हॉस्टल में अपना कमरा मिलता है। नए लड़के मिलते हैं। कुछ लड़के उससे बात करते हैं, लेकिन कुछ अमीर लड़के उसके पुराने कपड़ों को देखकर हंसते हैं और कहते हैं, अरे, गांव वाला आ गया, यहां क्या करेगा? छोटू चुप रहता है। वह अपना सामान रखता है और सोचता है कि अब यहां मेहनत करनी है। वह दिन रात पढ़ाई शुरू कर देता है। घर को एक लंबा पत्र लिखता है जिसमें सब कुछ बताता है। शहर की जिंदगी उसके लिए पूरी तरह नई है। वह हर चीज को ध्यान से देखता है, सीखता है और आगे बढ़ने की सोचता है। कॉलेज के दिन शुरू हो गए हैं। छोटू अब पूरी तरह शहर की जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रहा है।
वह सुबह जल्दी उठता है, पढ़ाई करता है, क्लास में सबसे आगे बैठता है, दिन में कॉलेज की पढ़ाई और शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े पैसे कमाता है। वह हर पैसा जोड़कर घर भेजता है। एक दिन वह बहुत मेहनत करने की वजह से बीमार पड़ जाता है, बुखार हो जाता है, लेकिन परीक्षा का समय है इसलिए वह बिस्तर से उठकर परीक्षा देने जाता है। वह कमजोर शरीर से भी पूरी मेहनत करता है। परीक्षा खत्म होती है। कई महीनों बाद रिजल्ट आता है। छोटू ने इंजीनियरिंग की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। वह बहुत खुश होता है। तुरंत घर फोन करता है। सीता देवी फोन उठाती है। छोटू कहता है, मां, मैं पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। सीता खुशी से रोने लगती है और राम प्रसाद को बुलाती है। राम प्रसाद फोन पर आते हैं और कहते हैं, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। छोटू भी रोने लगता है। वह कहता है, पापा, यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, अब बस डिग्री लेनी बाकी है। घर में बहुत खुशी का माहौल है। गांव वाले भी यह खबर सुनकर खुश होते हैं। छोटू अब अंतिम वर्ष में है। वह और मेहनत करता है। वह सोचता है कि अब नौकरी लगेगी और परिवार को गरीबी से बाहर निकालेंगे। छोटू अब 22 साल का हो चुका है। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली है। वह शहर में नौकरी ढूंढने लगता है। हर दिन सूट पहनकर इंटरव्यू देने जाता है। कई कंपनियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। वह निराश होता है लेकिन हार नहीं मानता। रोज नई कंपनियों में आवेदन करता है। अंत में एक छोटी कंपनी उसे जूनियर इंजीनियर की नौकरी देती है। पहली सैलरी मिलती है। छोटू बहुत खुश होता है। वह सबसे पहले घर फोन करता है और बताता है। फिर सैलरी में से कुछ पैसे बचाकर घर के पुराने कर्ज का एक हिस्सा चुकाता है। जमींदार को पता चलता है कि छोटू ने कर्ज चुकाया है। वह हैरान रह जाता है। गांव में यह खबर फैलती है। राम प्रसाद और सीता बहुत खुश होते हैं। राम प्रसाद कहते हैं, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। छोटू और मेहनत करता है। वह सोचता है कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कंपनी में छोटू बहुत मेहनत करता है। वह सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता है। एक दिन कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। बॉस सभी को कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट सफल करना बहुत जरूरी है। छोटू रात दिन मेहनत करता है। कई रातें जागकर काम करता है। अंत में प्रोजेक्ट बहुत सफल होता है। बॉस बहुत खुश होते हैं और छोटू को प्रमोशन देते हैं। सैलरी भी बढ़ा देते हैं। छोटू अब अच्छी सैलरी पाता है। वह हर महीने घर को ज्यादा पैसे भेजता है। राम प्रसाद अब मजदूरी पूरी तरह छोड़ चुके हैं और घर पर आराम करते हैं। सीता देवी भी खुश रहती हैं। छोटू फोन पर कहता है, पापा, अब आप मेहनत मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। परिवार को अब अच्छी जिंदगी मिलने लगी है। छोटू अब गांव लौटता है। वह अपने माँ पापा को शहर के अपने छोटे लेकिन पक्के मकान में ले जाने आया है। वह नई साड़ी और कपड़े लेकर आया है। राम प्रसाद और सीता पहली बार शहर आते हैं। वे बस, ट्रेन, बड़ी इमारतें, बाजार सब देखकर हैरान होते रहते हैं। छोटू का घर देखकर वे बहुत खुश होते हैं। छोटू कहता है, पापा, माँ, अब हम गरीब नहीं रहे, ये घर आपका है, अब यहीं रहो। तीनों गले मिलते हैं। खुशी के आंसू बहते हैं। सीता कहती है, बेटा, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। राम प्रसाद चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं। वे नए घर में साथ बैठकर खाना खाते हैं। छोटू अब अक्सर गांव लौटता है। वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू करता है। शाम को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाता है। वह पुराने स्कूल को अपना पैसा लगाकर नया बनवाता है। जमींदार अब छोटू से मिलता है और माफी मांगता है। वह कहता है, मैंने गलत किया था, तुम बहुत बड़ा आदमी बन गए। गांव वाले छोटू को बहुत सम्मान देते हैं। वे कहते हैं, छोटू ने हम सबके लिए रास्ता दिखाया। छोटू मुस्कुराता है और बच्चों को पढ़ाता रहता है। छोटू की शादी का समय आता है। वह एक साधारण और अच्छी लड़की से सादगी भरी शादी करता है। शादी में गांव और शहर के लोग आते हैं। राम प्रसाद और सीता बहुत खुश हैं। राम प्रसाद कहते हैं, बेटा, तूने हमारा हर सपना पूरा कर दिया, अब तेरी जिंदगी भी खुशहाल रहे। शादी का उत्सव चलता है। सब नाचते गाते हैं। छोटू अपनी पत्नी और माँ पापा के साथ खुश रहता है। कुछ साल बाद छोटू अपनी खुद
की कंपनी शुरू करता है। वह एक सफल उद्यमी बन जाता है। वह गांव के पास ही एक फैक्ट्री खोलता है। उस फैक्ट्री में गांव के बहुत से लोगों को नौकरी मिलती है। बेरोजगार लोग अब काम करने लगते हैं। गांव की हालत बदलने लगती है। छोटू कहता है, अब गांव भी आगे बढ़ेगा। परिवार बहुत खुश है। अब राम प्रसाद और सीता पूरी तरह आराम से रहते हैं। छोटू का एक छोटा बेटा पैदा होता है। दादा दादी उसे गोद में लेकर बहुत प्यार करते हैं। छोटू कहता है, पापा, आपने मुझे पढ़ाया, मेहनत करना सिखाया, आज मैं आपको आराम दे रहा हूं। परिवार साथ में खुशी से रहता है। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सुबह का सूरज निकल रहा है। नया पक्का घर है। पूरा खुशहाल परिवार साथ बैठा है। छोटू गांव के बच्चों को इकट्ठा करके समझाता है, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी गरीबी से ऊपर उठ सकता है। कभी हार मत मानो। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। पूरा परिवार मुस्कुराता है। राम प्रसाद और सीता गर्व से छोटू को देखते हैं। मिट्टी का दिया भले ही छोटा हो, लेकिन जब वह जलता है तो पूरा अंधेरा दूर कर देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगा कि मेहनत और माँ बाप का आशीर्वाद सच में सब कुछ बदल सकता है, अगर आपके भी माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ त्याग किया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये लाइक उन सभी माँ बाप के लिए होगा जो चुपचाप अपने बच्चों के सपनों के लिए मेहनत करते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और दिल छूने वाली कहानियां आपको मिलती रहें, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।